Hello बच्चों, let's read the question. The question says with reference to 3 Calvin cycles, which of the given options is correct for the following questions? First question, how many gross PGAL molecules are produced? Second question, total how many ATP molecules are required for the synthesis of PGAL molecules? Third question, total how many NADPH2 molecules are required for the synthesis of obtained PGAL molecules? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 3 कैल्विन साइकिल्स के रेफरेंस में करेक्ट आंसर्स क्या होंगे इन क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 3 कैल्विन साइकिल्स में कितने पीजीएएल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन पीजीएएल मॉलिक्यूल्स के लिए कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। और थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन पीजीएएल मॉलिक्यूल्स के लिए कितने एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल को और क्या कहते हैं, C3 साइकिल। तो कैल्विन साइकिल के 3 स्टेप्स होते हैं। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड combines with ribulose 1,5 बिसफॉस्फेट यानी कि RUBP। और ये RUBP क्या है, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। और इस कॉम्बिनेशन से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। 2 molecules of phosphoglycerate। फॉस्फोग्लिसरेट को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, PGA। इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, which is RUBP carboxylase। अब कार्बोक्सिलेशन के बाद जो सेकंड स्टेप आता है कैल्विन साइकिल का, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस। और इन सीरीज ऑफ रिएक्शंस में क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, तो फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमें 6 कैल्विन साइकिल्स चाहिए होती हैं। यानी कि जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की फिक्सेशन होगी तो क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है। और अगर 1 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी तो क्या बनता है, तो हमारे पास बनता है 1 मॉलिक्यूल जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी कि PGAL। अब यहाँ क्या देखा हमने कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बन रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL को सिंथेसाइज करेंगे। 2 PGA मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन में 2 PGAL मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेंगे। और इस सिंथेसिस के लिए ATP यूज होती है। कितनी ATP यूज होती है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज होती है, और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH यूज हो जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ PGAL मॉलिक्यूल्स। अब 3 कैल्विन साइकिल्स की अगर हम बात करेंगे, इन 3 साइकिल्स, तो 3 साइकिल्स में कितने PGAL मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अगर एक साइकिल में 2 PGAL मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो 3 साइकिल्स में बनेंगे हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड।
और इसमें कितनी एटीपी यूज होगी? 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होंगे और साथ ही साथ 6 NADPH मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन। अब जो थर्ड स्टेप आता है कैल्विन साइकिल का, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं RUBP रीजेनरेशन। RUBP रीजेनरेशन में क्या होता है? प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर यानी कि RUBP रीजेनरेट होता है। RUBP इज रीजेनरेटेड और इस RUBP को रीजेनरेट करने के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज हो जाता है। तो हमने क्या देखा? हमारे क्वेश्चन का आंसर मिला हमें कि 3 राउंड्स ऑफ कैल्विन साइकिल में कितने PGAL मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं? 6। इसके लिए कितनी ATP यूज हो रही है? 6 ATP। और कितने NADPH यूज हो रहा है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। तो हम अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे 6 PGAL are synthesized। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 ATP are used। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 NADPH are used। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस? इट विल बी ऑप्शन 2। ऑप्शन ए सेज 3 PGAL, 3 ATP एंड 3 NADPH2। तो ये गलत आंसर्स हैं फॉर द 3 क्वेश्चंस, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज 18 PGAL, 18 ATP एंड 18 NADPH। तो ये भी गलत आंसर्स है हमारे क्वेश्चंस के लिए, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। एंड ऑप्शन डी सेज 9 PGAL, 9 ATP एंड 9 NADPH2। तो इस ऑप्शन में भी गलत आंसर्स दिए हैं फॉर द क्वेश्चन, तो इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।